हम लोग इसीलिए चुनावी सभा में उपस्थित हुए हैं कि आज 17 तारीख आज का दिन नोमिनेशन फाइल हुआ है और एक घाटशिला विधानसभा में उपचुनाव होने जा रही है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, आप क्या रेडी हैं? रेडी हैं? चुनाव जीतेंगे? निश्चित तौर पर ये घाटशिला उपचुनाव 2029 का परिणाम दिखाई दे रहा है कि इस तरह हर समुदाय के लोग का बीच में हम लोग भारतीय जनता पार्टी खड़ा रहा है। ये जो सरकार आप लोग देख रहे हैं 6 साल हो चुका है। पहले सरकार में 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, वो क्या दिया है बताइए? दिया है? उसके बाद माया योजना, ये तो आदरणीय बाबा जी ने शुरू किया था, उसी को ढो के चल रहा है, नहीं तो उसका मुद्दा नहीं है। ये झारखंड में जिस दिन आदिवासी मूलवासी जागेगा, भारतीय जनता पार्टी का साथ चलेगा, तो निश्चित तौर पर झारखंड के आदिवासी और मूलवासी को यदि कोई बचाएगा, झारखंड के जमीन को यदि कोई बचाएगा, झारखंड के बहू बेटी का यदि इज्जत कोई बचाएगा, वो है भारतीय जनता पार्टी है बचाएगा। हम इसका लिए हमने इस सदस्य लिया, क्योंकि हमने बड़ा लंबा संघर्ष किया है। ये झारखंड आंदोलन, चाहे यहाँ HSCL हो, चाहे UCL हो, चाहे भाग जाता माइंस हो, चाहे केंदाड़ी माइंस हो, चाहे रेखा, हर माइंस में हमने मजदूर का आंदोलन किया। इस क्षेत्र से हम एक एक गांव से हमने परिचय है। यहाँ का एक झारखंड का डेमोग्राफी बदल गया। इस आवाज को कौन उठाएगा? इस आवाज को कौन उठाएगा? कि आज बोलता है हम आदिवासी का हितैषी है। हम कौन चीजें भी आप 6 साल में अपने आदिवासी का हित में आप काम किया है? एक भी बताइए। अरे भारतीय जनता पार्टी ने आपको हम बताने चाहूंगा, यह सरकार कहता है हम आदिवासी का हितैषी है। यही सरकार नागरिक का जमीन 227 एकड़ जबरन घेर दिया था। हम बोला यार कमाल है। राज अलग होने के बाद 25 साल के बाद पूरा 227 एकड़ को घेर दिया, बोलता है रिम्स 2 बनेगा। हमले वाला ये आदिवासी का क्या गुनाह है भाई? झारखंड अलग राज्य होने के बाद इतना बड़ी जमीन, जिस जमीन का इतना उपजाऊ जमीन, उस जमीन को आज इस सरकार घेर दिया था। और उसका पहले बाबूलाल मार्डी का भी प्रोग्राम हुआ। हमने चुनौती दिया इस सरकार को, आज तो रोक के देखो। और उस दिन इतना 6 रोक देता था, फिर भी हजार आदमी घुस गया। वो 6 लेयर मिलिट्री को भी साइड कर दिया और यहाँ का जो हमारा नेतृत्व भाजपा के नेतृत्व में बांग्लादेशी घुसपैठ का एजेंडा लाते हैं। आप तो यहाँ पूरा डेमोग्राफी अब तो बदल दिया है। इसीलिए एक एक चीज आप लोग इस चुनाव, इस राज का दिशा तय करने के लिए है, ताकि यहाँ का झारखंड की जनता भी क्या इस सरकार का सोच है, किस दिशा में लेके जा रहा है, किसको कहां सुरक्षित दे रहा है,
यहाँ का आदमी, यहाँ का जमीनदाता को उजाड़ने का काम करते हैं और बाहर बांग्लादेशी को उसको बचाने का काम करता है। उसका जीता जोता उदाहरण, जाइए जुगीसोल, जाइए मोधलबुमगढ़, जाइए फूलपड़, जाइए बधिया, जाइए मानगो कोपाले में, जाइए बांधगुड़ा, एक एक बस्ती उजड़ गया। आदिवासी का बस्ती उजड़ गया, आदिवासी का जमीन पर बन गया। कहां गया CNT एक्ट, कहां गया SPT एक्ट? इसीलिए आज बाबूलाल सोरेन को जो आप लोग वोट दीजिएगा, इस जमीन को बचेगा, बेरोजगार को रोजगार देने का आंदोलन होगा। यहाँ पर ये जो यहाँ कंपनी है मोवंडर में, ये यहाँ का खादान से निकालेगा और उसको कहां पर तांबा का रूप देगा। यहाँ नहीं हो रहा है, बोलता है यहाँ मशीन खराब है, दूसरा जगह भेज रहा है, वहां प्रोसेसिंग होके फिर तांबा निकलते हैं। आज हम कह रहा है ये गरीबों को, बेरोजगार को रोजगार देने के लिए इसी जगह में सब कुछ करना होगा, बाहर नहीं दिया जाएगा। और यहाँ का बेरोजगार युवा को इस जगह में नौकरी दिया जाएगा। इसीलिए झारखंड को बचाना है, इसीलिए तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंड ये जग जाओ। और ये जो इंडिया का गठबंधन, JMM, RJD, कांग्रेस, ये कभी आपका हित में नहीं है। ये आपका हर समय वो हित में काम किया है। कांग्रेस तक कभी झारखंड की जनता के प्रति उनका कभी दया दर्द नहीं देखे हम।